नमस्ते एवरीवन। केवल 5 मिनट के अंदर हम बस फ्री रिसोर्स का इस्तेमाल करके एक फुल्ली फंक्शनल और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं ताकि हम अपनी एआई की और डेटा साइंस की स्किल्स को कंपनियों के सामने प्रेजेंट कर सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारा पहला स्टेप है राइट डेटा सेट को सेलेक्ट करना। तो उसके लिए हम चलेंगे कैगल की वेबसाइट के ऊपर में। तो kaggle.com पे हमको जाना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे डेटा सेट्स का ये एक आइकन दिखाई देगा। आपको डेटा सेट्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको हर तरीके का डेटा सेट मिल जाएगा। तो चाहे आपको कस्टमर के शॉपिंग बिहेवियर के एनालिसिस करनी हो, आपको यूट्यूब के ट्रेंडिंग वीडियोस देखने हो, आपको हेल्थ और फिटनेस का डेटा चाहिए, आपको फाइनेंस का डेटा चाहिए, प्रोग्रामिंग का हो, टेक्स्ट का डेटा हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो फील्ड है आपको उससे रेलेवेंट डेटा सेट को सेलेक्ट करना है। तो जैसे अगर आप ई कॉमर्स की कंपनियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके का डेटा सेलेक्ट करना है। ई कॉमर्स कस्टमर रिव्यू 100 के रिव्यूज, तो यानी कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, उनको कस्टमर रिव्यूज के डेटा सेट पे की गई एनालिसिस ज्यादा पसंद आएगी। जबकि अगर आप फाइनेंस की कंपनीज जैसे कि जीरोधा और ग्रो के अंदर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अगर यूएस टैरिफ और ट्रेड वॉर के ऊपर में कुछ एनालिसिस की है या फिर आपने स्टॉक डेटा को एनालाइज किया है तो वो ज्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। आज हम चाइल्ड इलिटरेसी का डेटा देखेंगे एक पब्लिक कंसल्टेंसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इस डेटा सेट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी गई रहती है आपको डेटा सेट को बेटर समझने के लिए, और एक डेटा सेट का ओवरव्यू आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे डाउनलोड डेटा सेट एज जिप को हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको archive.zip यहाँ पे दिखाई देगा। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे काफी सारे डेटा सेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें से आपको जो पसंद आए, कंट्री वाइज, रीजन वाइज, जैसा आपको पसंद है, जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करनी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके अलग से ले जाती हूँ ताकि हमारे लिए इजी रहे। ठीक है, तो एक बार हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा यहाँ पे डेटा सेट, ऐसा दिख रहा है कुछ। ठीक है, तो काफी सारे इसमें रोज हैं तो इसकी एनालिसिस भी काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एआई के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं चलूंगी claude.ai के ऊपर। लॉगिन वगैरह करने के बाद हम फाइनली क्लॉड के होम पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमको अपने डेटा सेट को सबसे पहले अपलोड करना है। तो हमने डेटा सेट अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन देना है एक बेस्ट डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए। हमको इंस्ट्रक्शन देने नहीं आता है तो हम क्लॉड से ही बेस्ट प्रॉम्प्ट को राइट करवाएंगे ताकि वो हमारे लिए पूरे इंस्ट्रक्शन को लिखे और फिर हम उसी इंस्ट्रक्शन को क्लॉड को देंगे अपनी डैशबोर्ड को डिजाइन करवाने के लिए। उसके पहले कैसे राइट करवाना है बेस्ट प्रॉम्प्ट को वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम एक इनिशियल लिखेंगे प्रॉम्प्ट क्लॉड के लिए, जिसके अंदर में इंपॉर्टेंट है कि आप रोल को डिफाइन करें। तो आज क्लॉड का क्या रोल है? मेरे लिए क्लॉड का रोल है एक इलाइट प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, यानी कि इनको बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आता है, और वर्ल्ड क्लास डैशबोर्ड डिजाइनर है मेरे फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट कंसल्टिंग। तो ये वाली जो पोर्शन है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट कंसल्टिंग वो आपको अपने हिसाब से चेंज कर लेनी है। तो मेरे लिए जो डेटा सेट था वो पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट कंसल्टिंग से था। आपके लिए अगर ई कॉमर्स का है तो आप ई कॉमर्स लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम कॉन्टेक्स्ट देंगे कि पुराना हमारा क्या बैक स्टोरी है ताकि हमको बेटर समझ पाए क्लॉड। इसके अंदर में क्या है कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ और मैं प्रेजेंट कर रही हूँ इस डेटा को, चाइल्ड इलिटरेसी डेटा अक्रॉस कंट्री टू सीनियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर क्लाइंट, जिसमें मिनिस्टर्स आते हैं, डेवलपमेंट एजेंसी आती हैं। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे कि आप कौन सा डेटा किसको प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उस हिसाब से हमारे डैशबोर्ड बन पाए। ठीक है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल जो है वो क्लियर इनसाइट्स को एक्शनेबल पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस के लिए ड्राइव करना है। ठीक है, तो ये पोर्शन भी आप अपने लिए थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो मैंने जो बॉक्स के अंदर में मार्क कर दिया है वो आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका टास्क क्या है? क्लॉड का टास्क है कि उनको एनालाइज करना है इस डेटा सेट को और फिर एक एक्सट्रीमली डिटेल्ड रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट लिखना है, जो कि मैं कॉपी पेस्ट करूंगी और वापस से आपको दूंगी ताकि आप मेरे लिए प्रोफेशनल हाईली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड को डिजाइन कर सकें।
इस डैशबोर्ड के अंदर में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि काफी सारे स्लाइसर्स हो, फिल्टर्स हो, क्रॉस फिल्टरिंग हो, ड्रिल डाउन हो, टूल टिप्स हो, कोऑर्डिनेटेड चार्ट्स हो, केपीआईज हो, सब कुछ इंक्लूडेड हो। ठीक है, क्लियर इक्विटी एनालिसिस हो, क्लीन हो, प्रोफेशनल हो, गवर्नमेंट फ्रेंडली डिजाइन हो। ठीक है, डेडिकेटेड सेक्शन हो एक्शनेबल इनसाइड और रिकमेंडेशन के लिए, कि आखिर हमने चलो सारे ग्राफ्स देख लिए, सारे डैशबोर्ड देख लिए, अब हमारे रिकमेंडेशन क्या है। और आप इस प्रॉम्प्ट को एक्सट्रीमली स्पेसिफिक बनाएं, लेआउट वगैरह जो भी चार्ट देना है, कलर स्कीम, सब कुछ टॉप नॉच रहनी चाहिए। आप हमारे प्रॉम्प्ट के साथ हमको रिस्पॉन्ड करें। तो ये इनपुट मैं जल्दी से क्लॉड को दे देती हूँ यहाँ पे। तो हमारा ये क्लॉड का फाइनल आउटपुट आ गया है, जो इन्होंने काफी डिटेल्ड पूरे प्रॉम्प्ट लिख रखे हैं, सेक्शन वाइज पूरे केपीआईज क्या क्या इंक्लूड करने हैं, सब कुछ हमारे लिए रेडी है, कलर स्कीम्स वगैरह सब कुछ तैयार है। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो हम प्रॉम्प्ट से लेके सब कुछ एंड तक कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे कॉपी कर ली। फिर हम एक नया चार्ट खोलेंगे, यहाँ पे हम फिर से डेटा सेट को अपने अपलोड करेंगे और हम इनकी नई वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने ये इनपुट दे दिया क्लॉड को। फिर हम वेट करेंगे इनके फाइनल आउटपुट का। हमारा ये डैशबोर्ड बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग्स हैं, कुछ डिटेल दी गई हैं कि क्या डेटा ये रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रीजन है। इसमें ड्रॉप डाउन है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीजन वाइज, आप इनकम ग्रुप वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2018 से 2025 कर दिया हमने, 2010 से 2025 कर दिया, और यहाँ पे कंट्री को भी सर्च कर सकते हैं। फिर रीसेट करने का भी डेटा है। फिर ओवरऑल हमारे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद से ये डेटा सेट दिया गया है, जहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे कंट्री वाइज सारी डिटेल्स दिखाई दे देंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ ट्रेंड एनालिसिस है हमारे लिए, काफी सारे चार्ट्स वगैरह हैं। कंट्री वाइज डीप डाइव भी आपको मिल जाएगा, जैसे अगर हम ब्राजील को सेलेक्ट करें तो केवल ब्राजील का डेटा यहाँ पे सारा मिल गया हमारा। और यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस हैं, जो कि हम जिनको प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ठीक है हमने सारे चार्ट्स वगैरह देख लिए, हमारा की पॉइंट क्या है उसके ऊपर आप आओ। तो यहाँ पे सारे की पॉइंट्स भी हमारे लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे 2-3 काफी अच्छी चीजें हैं। पहला, तो आप चाहें तो इसको HTML फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, तो आपके सिस्टम पे ये सेव हो जाएगा, हमेशा आपको क्लॉड ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप इस डेटा को, जो कि फिल्टर्ड डेटा है, उसको आप CSV के वर्जन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप डैशबोर्ड की समरी को भी JSON फाइल के अंदर में डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। तो ये सारा डिटेल हमको मिल गया है। उसके लिए हमारे पास HTML कोड जो लिखा गया था वो भी है, तो आप इसको सिस्टम पे भी अपने रन कर सकते हैं। और ये सारा हमारे लिए बन के तैयार है। अगर आप चाहें तो मैं आपके सिस्टम पे भी दिखा सकती हूँ। हमने केवल डाउनलोड किया और ये हमारे सिस्टम पे बन के तैयार है। ठीक है, तो बस ये रहा आज का। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।